ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में एक बोले थे, आई थिंक एक्सेप्शन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और बोले थे कि इस क्लास में थोड़ा फाइल हैंडलिंग पे भी देख देंगे। ठीक है, वैसे फाइल हैंडलिंग पहले ही बता देना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो फाइल हैंडलिंग वैसे भी आप लोग सी में पढ़े हैं। ठीक है, और फाइल हैंडलिंग का पर्पस कहीं भी चेंज नहीं होता है, पर्पस एक ही रहता है। ठीक है, जहां तक पाइथन को ले लिया जाए तो पाइथन फाइल हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है और पाइथन डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी आप अपने इनपुट डेटा को एक फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं और एक डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। पर हमारे सारे एक्टिविटीज को एक डेटाबेस मेंटेन कर दे, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस हमेशा हमारे कैटेगराइज डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, वो डेटा इंटीजर के फॉर्म में कैटेगराइज हो सकता है, फ्लोट के फॉर्म में कैटेगराइज हो सकता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में कैटेगराइज हो सकता है, पिक्चर के फॉर्म में कैटेगराइज हो सकता है। ठीक है, यानी वो एक कैटेगराइज डेटा को स्टोर करने का तरीका है जो हम डेटाबेस। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी किए गए एक्चुअल एक्टिविटी को जो भी कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं या कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, हम उसको एज इट इज जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हम उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं। वहां कोई कैटेगरी नहीं है कि वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो पिक्चर है, बस जो है एज इट इज वो स्टोर हो जाए। जब इस एक्टिविटीज पे आपको कोई काम करना होगा तो वहां पे डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइल को आप नॉर्मल डेटा को भी स्टोर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाइल आपके स्टोर किए गए डेटा को कैटेगराइज फॉर्म में नहीं रखता है। ठीक है, वो सिर्फ बाइट के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये कहीं का भी रूल है। सी में भी आपने पढ़ा था, यही बताए थे, यहाँ भी आप यही बोलेंगे, और कहीं और भी फाइल हैंडलिंग के बारे में अगर बात होगी तो यही बात होगी। क्लियर? एंड फाइल इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है ना, एक्चुअल अप्रोच जो आपका डिस्क का है डेटा स्टोर करने का, वो फाइल ही है, क्योंकि डिस्क में आप फाइल फोल्डर का ही कंसेप्ट आप बनाते हैं और डाटा स्टोर करने के लिए आप फाइल ही क्रिएट करते हैं। क्लियर? और हर एप्लीकेशन में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में जो आप काम करते हैं वो भी फाइल ही बनाता है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, कोई भी हो। ठीक है, सो द एक्चुअलिटी इज द फाइल। ठीक है, एंड डेटाबेस फाइल इज नथिंग बट अ मॉडरेट फॉर्म ऑफ द फाइल, यानी फाइल का ही एक एडवांस, एक मॉडरेट फॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, यानी हम उस फाइल पे कुछ ऐसे लॉजिक, कुछ ऐसे एल्गोरिथम अप्लाई कर दिए कि हम अपने डेटा को फाइल में कैटेगराइज फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास सपोज कीजिए कि डेटाबेस में 3 कैटेगरीज है, राइट? रोल है, नेम है, मार्क्स है। तो हो सकता है कि जब हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहे हों तो हमारे 3 फील्ड के लिए इंटरनली वो टेबल 3 फाइल क्रिएट कर रहा है, जिसमें एक में रोल रख रहा है, दूसरे में नेम रख रहा है और तीसरे में मार्क्स रख रहा है। ठीक है, यानी हमको लग रहा है कि हम एक पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग फाइल वो ओपन कर रहा होगा। क्लियर? एनीवे, तो हमें यहाँ पे यही फाइल हैंडलिंग सीखना है। और सी में भी बताए थे कि जो हम फाइल यूज करेंगे, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, उसका 2 बेसिक पर्पस होगा। एक होगा फाइल इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि हम उसकी डेटा को राइट कर सकें, या फाइल इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि उससे डेटा को रीड कर सकें। ठीक है, रीड एंड राइट, दिस टू आर द बेसिक पर्पस। ठीक है, लेकिन इसमें एक तीसरा जोड़, एपेंड। एपेंड इज अ एडवांसमेंट ऑफ राइट। ठीक है, क्योंकि राइट जो है वो ओवरराइट मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब कहता है एक बार राइट कीजिए, दोबारा ही जो राइट कीजिएगा तो पिछला वाला हटा देंगे, नया वाला उसमें डाल देंगे। ठीक है, और अपेंड कहता है कि नहीं, पिछला वाला भी रखेंगे और नया वाला भी राइट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिक मोड 2 है, टोटल मोड अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि इसमें 3 हो सकते हैं। क्लियर? हाँ, रीड, राइट एंड अपेंड। पॉइंट क्लियर? ओके। यस सर। is that if we run the program or we are running the program
a program is opened inside the RAM, ठीक है, and all the variables allocate the memory inside the RAM. प्रोग्राम में हम जो कुछ भी काम करते हैं वो रैम में होता है, और उसमें जो भी वेरिएबल का हम कंसेप्ट लेते हैं जिसके जरिए हम डेटा स्टोर करते हैं वो भी कहाँ होता है, रैम में होता है, ठीक है. एंड रैम इज अ टेम्पोररी, इज अ वोलेटाइल मेमोरी. ओके, तो इसका मतलब है कि जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं प्रोग्राम के निकलने के साथ वो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. ओके, हमारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. जब हमारा काम इंपॉर्टेंट है तो उस काम से रिलेटेड डेटा भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट डेटा को हम परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है. और वो डेटा जो वेरिएबल के माध्यम से हमारे रैम में है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो परमानेंट स्टेट में नहीं है. परमानेंट ये तभी होगा जब वो रैम से उठ के कहाँ चला जाए, HDD स्टोरेज डिवाइस में सर. स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाए, ठीक है. क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करके रखता है. ओके, अब जो हमारे प्रोग्राम का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो रैम का है, वो रैम को जानता है, वो नहीं जानता है सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है. तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे प्रोग्राम के रनिंग के समय हमारा प्रोग्राम, ठीक है, एक ब्रिज क्रिएट करे, ठीक है, जिस ब्रिज के जरिए हम डिस्क में जाएं और वहां पे फाइल को ओपन करें और उसको वहां पे राइट करें या रीड करें, ठीक है. दिस प्रोसेस टू क्रिएट अ ब्रिज, ठीक है, फॉर राइटिंग और रीडिंग द डेटा, ठीक है, ऑन द फाइल in secondary storage device, this entire mechanism is called a file handling, ठीक है. अब इस काम को कैसे ब्रिज बनेगा, कैसे राइट होगा, कैसे रीड होगा, इस काम को करने के लिए पाइथन आपको कई फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिनको हमको सीखना है. पॉइंट क्लियर? यस सर. एनी डाउट? नो सर. अच्छा, चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो इसके लिए पहले खोल लेते हैं पाइथन. इसके लिए जो हमारे पास मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड ओपन. उस मेथड का नाम क्या है, फंक्शन है, सॉरी, ओपन एक फंक्शन है. इस फंक्शन का काम क्या है, फाइल को ओपन करना और ब्रिज बनाना. ये ओपन भी करेगा, ब्रिज भी बनाएगा, ठीक है. ओके, तो ओपन अ फाइल कहाँ पे है, सेकेंडरी स्टोरेज. सिंटेक्स क्या होगा इसका, ओपन सिंगल कोट में आपका फाइल नेम, डबल कोट में फाइल नेम, जो भी आपको फाइल नेम देना है वो दे दीजिए. और यहाँ पे मोड आपको देना है, मोड. ये आई थिंक सी के जैसा ही आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना. सी में कौन कौन सा मोड पढ़े थे, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपका एक मोड है W, इसलिए राइट के लिए. एक है R, किस लिए, रीड के लिए. एक है आपका A, किस लिए, अपेंड के लिए, एंड के लिए. ठीक है. ये बेसिक मोड है,
इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक मोड। लेकिन एक फाइल को सिंगल मोड के बजाय मल्टी मोड के लिए भी खोला जा सकता है। सिंगल मोड के बजाय मल्टी मोड के लिए हम राइट भी करना चाहते हैं, हम उसी फाइल से रीड भी करना चाहते हैं। हम दो बार ओपन नहीं करना चाहते हैं अलग अलग मोड में, हम एक ही मोड में खोलें और उसी से राइट भी हो जाए और उसी से रीड भी हो जाए। मैं जो बोल रहा हूं सबके दिमाग में बैठ रहा है? तो फिर उसके लिए क्या होगा? W+, ये क्या करेगा? आपका राइट एंड रीड। और एक होगा R+, ये क्या करेगा? अगर R+ में करेंगे तो पहले रीड एंड राइट। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी वो अपना पहले रखेगा। और एक होता है आपका A+, ये क्या करेगा? तो अपेंड, मतलब रीड भी करेगा एंड अपेंड भी करेगा। ठीक है, क्लियर? ओके। हमने जब फाइल के बारे में आपको बताया था तो फाइल में दो तरह के फाइल को बताया था, एक टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो होता है जिसमें आपका डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, आप उस फाइल को किसी नोटपैड, किसी एडिटर से खोल के आप देख सकते हैं। एक होता है बाइनरी, जिसमें आपका डेटा जो है वो इनकोडेड हो जाता है। ठीक है, यानी बाइनरी में अगर फाइल बना रहे हैं तो किसी नोटपैड से खोल तो जरूर लीजिएगा, पर आप उस डेटा को पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि वो इनकोडेड है। उसको पढ़ने के लिए फिर उसी का प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप फाइल को बाइनरी मोड में खोलना चाहते हैं ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आप लिए हैं उसके साथ बी लगा देना है। ठीक है, राइट इन किसमें? बाइनरी। तो सिमिलरली आरबी हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर मल्टी मोड में आपको काम करना है तो WB+ या RB+ या AB+। क्लियर? अगर सिंगल मोड में करना है तो आपको RB, AB, WB। और अगर मल्टी मोड के लिए करना है, ठीक है, तो RB+, यानी प्लस को बाद में लगाइएगा। यस। ठीक है, तो ये आपके फाइल के मोड हैं। ओके, अच्छा, नहीं, एक यहाँ पे सिंटेक्स में थोड़ा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्योंकि ओपन जो फंक्शन है ना, ठीक है, ये एक क्लास को प्रमोट करता है और इस क्लास को इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रिएट क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना होगा। ओके, मोड हो ही गया। अब है कि फाइल ओपन कर दी है, तो फाइल को बंद कैसे करेंगे? काम खत्म हो जाएगा तो बंद भी करना होगा। तो बंद करने के लिए हमारे पास क्या है? क्लोज। ठीक है, क्लोजेस दी ओपन्ड फाइल। कैसे क्लोज होगा सर? तो कुछ नहीं करना है, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है ना, फाइल ऑब्जेक्ट जो भी बनाए हैं, डॉट क्या लिख देंगे? क्लोज, बंद हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? दिक्कत है? झूठ मूठ का नहीं ये करना है। आ रहा है? मान लीजिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे बाबा, मान लीजिए, ठीक है, कि कोई आप फाइल खोलते हैं, जैसे P = आप लिखते हैं यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे लिखते हैं ravi.txt, और इसका मोड आपने दे दिया क्या? W। तो इससे क्या हो जाएगा? फाइल ओपन हो जाएगा। अब लिखना है, पढ़ना है, वो तो बात का बात है ना। ठीक है, अब हम प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हैं तो हमको फाइल को क्या करना है? निकलते समय बंद करना है। तो मेरा जो फाइल है वो किस में खुला है? P ऑब्जेक्ट से खुला है, तो P डॉट क्या लिख देंगे? हो गया बंद। ठीक है,
तो हमने क्या क्या बताया, एक बताया ओपन, एक बताया क्लोज। अब सारा काम जो होगा वो ओपन और क्लोज के बीच में होगा। ठीक है, अब चाहे राइटिंग करें, रीडिंग करें, अपेंडिंग करें, व्हाटएवर जो भी। अब वो कैसे करेंगे उस पे हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग राइटिंग में। तो पहला है राइटिंग। राइटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर कोई भी कंटेंट को हमको राइट करना है, ठीक है, कंटेंट चाहे कुछ भी आ रहा है, कंटेंट मेरा नंबर आ रहा है, कंटेंट मेरा कैरेक्टर आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आ रहा है, कंटेंट है उसको राइट करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंटेंट बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होता है, बाइट के फॉर्म में होता है या कैरेक्टर के फॉर्म में होता है। बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख रहे हैं, राम रहीम 1 2 3 व्हाटएवर जो भी लिख रहे हैं, सब कैरेक्टर के फॉर्म में है, सब बाइट के फॉर्म में है। अगर जो डाटा आ रहा है उसको एज इट इज उसी तरह उठा के रख देना है, ठीक है, एक मैसेज बना के। तो उसके लिए हमारे पास राइट करने के लिए दो मेथड है, एक है राइट और दूसरा है राइट लाइंस। ठीक है, राइट कहता है कि कंटेंट दीजिएगा, राइट तो करते जाएंगे फाइल में, लेकिन न्यू लाइन नहीं बनाएंगे, वो मेरे पास कंसेप्ट नहीं है। मतलब आप मेरे को अगर 10 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहला लाइन जहां खत्म होगा, दूसरा बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं से दूसरा शुरू कर देंगे। तीसरा बार जो कर रहे हैं तो जहां दूसरा खत्म हुआ है वहां से शुरू करेंगे। लाइन चेंज तभी होगा जब एक लाइन की कैपेसिटी 255 कैरेक्टर क्रॉस करने लगेगी, तभी लाइन चेंज होगा। अदरवाइज हमारे में लाइन चेंज की कैपेबिलिटी नहीं है। राइट लाइंस कहता है कि आप मेरे को मल्टी लाइंस दीजिए। ठीक है, मैं मल्टी लाइंस एक बार में राइट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मल्टी लाइंस राइट करने के बाद मैं न्यू लाइन बना दूंगा। अब अगर आप राइट लाइंस में सिंगल लाइन भी दे रहे हैं तो सिंगल लाइन राइट करने के बाद वो क्या कर देगा, न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। ठीक है, वैक्सीन वगैरह सबको ले लिया है? ओके, ठीक है। तो राइट लाइंस क्या करता है कि एक सिंगल लाइन क्रिएट करने के बाद, ठीक है, वो क्या कर देता है, लाइन चेंज कर देता है। ये राइट लाइंस का बिहेवियर है। क्लियर? राइट का क्या बिहेवियर है कि कंटेंट को एक बार में एक ही लाइन का कंटेंट अटेम्प्ट करेगा, लेकिन वो कंटेंट को राइट करने के बाद न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कंटेंट एट ए टाइम मल्टीपल लाइंस का है, ठीक है, तो हम राइट लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड, कहाँ चले गए, ठीक है, दिस write the message on file without creating new line। ठीक है, यानी बैकस्लैश एन ये नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके।
it can be used to write single line message at a time ठीक है। कैसे करेंगे इसको? जो फाइल का ऑब्जेक्ट है आपका, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखिएगा, राइट, और सिंगल कोट या डबल कोट में क्या दे दीजिएगा, वो मैसेज जिसे आप क्या करना चाहते हैं, राइट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मल्टी टाइम्स इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने पी डॉट राइट रवि, पी डॉट राइट कुमार, पी डॉट राइट सोनी, तो रवि कुमार सोनी को क्या रखेगा, एक जगह रखेगा, समझ गए। लेकिन अगर राइट लाइंस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और पहले में दे रहे हैं रवि, वैसे तो वो कह रहा है कि तीनों लाइन हम एक साथ ले लेंगे, लेकिन फिर भी आप मल्टी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार में कह रहे हैं रवि, दूसरी बार में कह रहे हैं आप कुमार, और तीसरी बार में कर रहे हैं सोनी, तो रवि एक लाइन में, कुमार दूसरी लाइन में, सोनी तीसरी लाइन, ठीक है, क्योंकि वो लाइन चेंज करेगा। ओके, तो दूसरा है, सेकंड मेथड इज कॉल्ड राइट लाइंस, ठीक है। इट कैन राइट मल्टी लाइंस, ठीक है। तो मल्टी लाइंस का मतलब सिंगल लाइन एज वेल एज मल्टी लाइन, दोनों लिख देते हैं ऐसे, राइट सिंगल लाइन एज वेल एज मल्टी लाइन मैसेज, मैसेजेस ऑन फाइल, ठीक है। Once we use right lines, it create new line concept, new line यानी बैकस्लैश n का कंसेप्ट ये देगा, ठीक है। सिंटेक्स वही हो गया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, और आपका अगर आप इसको मल्टी लाइन मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन मैसेज तो ऐसे देंगे आपको। अगर मल्टी लाइन आपको मैसेज देना होगा तो आपको एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? एक लिस्ट, अपने स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक लिस्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल लाइन मैसेज देना चाहते हैं तब तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, सिंगल लाइन, ओके। और अगर मल्टी लाइन में आपको यूज करना है तो आपको एक लिस्ट बनाना होगा अपने स्ट्रिंग का। कैसे? तो ऐसे, आपका पहला स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया, लाइन 1 कॉमा लाइन 2 कॉमा लाइन 3 कॉमा डॉट डॉट। समझ गए हैं? समझ रहे हैं? क्या बनाना होगा? एक लिस्ट बनाना होगा। और अब आपको राइट करना होगा तो लिखना होगा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, उस लिस्ट को डाल देना होगा, ठीक है। तो आपका जितना लाइंस है वो क्रिएट कर देगा और न्यू लाइन खुद बनाएगा। यानी लाइन 1 लिखेगा न्यू लाइन, लाइन 2 लिखेगा न्यू लाइन, लाइन 3 लिखेगा न्यू लाइन। नहीं समझे? अगर सिंगल लाइन दे रहे हैं तो न्यू लाइन तो बनाएगा ही बनाएगा। मल्टी लाइन भी दे रहे हैं तो जितना लाइन दे रहे हैं वो सबके बाद क्या करेगा? वो न्यू लाइन का कंसेप्ट देगा, ठीक है। राइट कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये आपका, हाँ हाँ बोलिए सर। न्यू लाइन नहीं लिखना है, बगैर लिखे हुए नहीं। राइट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको न्यू लाइन का कंसेप्ट लेके नहीं आगे बढ़ना है तो राइट का इस्तेमाल कीजिए।
और अगर न्यू लाइन के कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ना है तो राइट लाइंस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप राइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप एडिशनली न्यू लाइन का कंसेप्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राइट लाइंस का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप न्यू लाइन के कंसेप्ट को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। सर इज वेटिंग। ओके, क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। राइट से आप न्यू लाइन एडिशनली ऐड कर सकते हैं, लेकिन राइट लाइन से आप न्यू लाइन का कंसेप्ट हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमको वेरिएंट वर्क करना है तो आप राइट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको न्यू लाइन का कंसेप्ट चाहिए, हमको मल्टी लाइन का कंसेप्ट चाहिए, ठीक है, तो आप राइट लाइंस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका राइट के बारे में। इसी तरीके से रीड के बारे में है, लेकिन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन द नेक्स्ट क्लास। तो पहले राइटिंग समझा देंगे, जितना बताए हैं पहले इस पे एग्जांपल समझा देंगे राइट का, फिर आपको रीड मेथड बताएंगे, ठीक है, रीड मेथड बताएंगे, और उसके बाद और आगे फर्दर क्या प्रोसेस है फाइल में वो सब समझाएंगे। क्योंकि सी में आप पढ़े थे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इस टाइप का पढ़े थे ना, इसमें उस तरह का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन और कुछ किया जा सकता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सारा काम राइट लाइंस, रीड और रीड लाइन इसी से होगा, ठीक है। आई होप सो कि ये जो है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ऑनलाइन? नो सर। नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो जल्दी से अगर नहीं किया है तो इसका स्नैप ले लीजिए। यस सर, सॉल्व कीजिए। चलिए स्नैप ले लीजिए। पहला स्नैप, क्लिक। ओके सर रुक जाइए अभी। हम तो टाइम के सर। अनुसार मोबाइल ऑफ होने वाला है। क्लिक हो गया। यस सर हो गया। और एक